दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बागपत जिले में अब गलियों में बने मकानों में भी आई दरारें, पानी की सप्लाई बंद। आपको बता दें कि बागपत शहर के ठाकुर द्वार मोहल्ले में जमीन धंसने से मकानों में दरार आने का सिलसिला जारी है। आसपास की अन्य गलियों में बने मकानों में दरार आने लगी है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं मकानों में दरार आने पर प्रशासनिक अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं। सांसद प्रतिनिधि भी परिवारों से मिले। ठाकुर द्वार निवासी सुशीला गुप्ता का कहना है कि दरार आने के बाद अब तो रात में सोते समय भी डर लगता है। ठाकुर द्वार मोहल्ले में कई महीने पहले मकानों में दरार आनी शुरू हुई थी। हाथरस में पुलिस और दलितों के बीच हुई झड़प के बाद 17 पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में सादाबाद पुलिस सर्कल के तहत जटोई गांव में आयोजित एक धार्मिक समारोह में हिंदू देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को हटाने को लेकर पुलिस और दलित समुदाय के बीच झड़प के बाद 17 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दलित समुदाय के लोगों ने दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं पुलिस का कहना है कि रात बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शिकायत मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में युवक घरों की दीवारों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हटाते हुए गालियां दे रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायतों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा राज्य में संचालित होने वाली पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विभाग के विज्ञापन के मुताबिक विभिन्न जिलों की पंचायतों में कुल 3544 पंचायत सहायक की भर्ती होगी। विभाग के द्वारा आवेदन प्रक्रिया के लिए 17 जनवरी से 2 फरवरी तक की अवधि निर्धारित की गई है। देश को आज से 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस गंगा बिलास क्रूज के रूप में नई सौगात मिल गई है, जिसके जरिए पानी की लहरों पर सवार होकर भी आसानी से भारत दर्शन किया जा पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और इसके अलावा उन्होंने वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। 2023 तक सभी वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को MR की 2 डोज एवं US वैक्सीन दी जानी है। उत्तर प्रदेश में बिना बताए गायब शिक्षक होंगे सस्पेंड। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कमिश्नर ने निरीक्षण पर निकलने का निर्देश दिया। कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कमिश्नर रोशन जेकब ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना बताए ड्यूटी से गायब शिक्षकों को सस्पेंड करें। कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के साथ यह भी ध्यान रखें कि अध्यापक समय पर स्कूल पहुंचे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जमा कराएं कागज, नहीं तो रुक जाएगा वृद्धा विधवा पेंशन। मिर्जापुर नगर में रहकर सरकारी पेंशन पाने वाली विधवा और वृद्धा का आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सहज सेवा केंद्र से अपनी एंट्री करा चुके लोगों को भी कागजात जमा करना होगा। अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि पूर्व में ही वृद्धा और विधवा पेंशन पाने वालों को आधार प्रमाणीकरण जिला प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा। श्रावस्ती के नई SP योगी प्राची सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें श्रावस्ती जनपद का भी नाम शामिल है। आपको बताते चले कि श्रावस्ती जनपद के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य का भी SP यातायात निदेशालय तबादला किया गया है। वहीं श्रावस्ती के बागडोर IPS अधिकारी प्राची सिंह को सौंपी गई है। बताते चले कि जनपद सृजन के बाद पहली बार किसी महिला SP को श्रावस्ती जनपद की कमान सौंपी गई। बुलंदशहर में सरकारी गन्ना समितियों में जमीन की खतौनी न जमा करना किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसे करीब 4500 गन्ना किसानों के बॉन्ड बंद कर दिए गए हैं। अब इन किसानों की गन्ना पर्ची जारी नहीं होगी। समिति पर खतौनी जमा करवाने के लिए कई बार समय दिया गया था, बावजूद इसके किसानों ने खतौनी जमा नहीं करवाई। गन्ना किसानों का बॉन्ड बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी 2024 के मिशन में जुड़ चुकी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खरमास के बाद 100 दिन में नए संगठन का ऐलान करेंगे। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने संगठन के विस्तार के लिए कहा कि हम शुभ दिन का इंतजार कर रहे। दिन और तारीख तय है, बहुत जल्द सपा के नए संगठन का ऐलान होगा। वहीं अखिलेश यादव ने बताया कि सोशल मीडिया की पूरी टीम को बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल को अहम जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 6 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 2 दिन की राहत के बाद यूपी में अब तक की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान कई शहरों में तापमान माइनस में भी जाने की संभावना है। 14 से 19 जनवरी के बीच भारी ठंड पड़ सकती है और प्रदेश में 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गोरखपुर सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। गंगा बिलास क्रूज पर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे उद्योगपतियों का क्रूज बताया।
और कहा कि भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी के आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति करने के लिए आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार यह बताए कि वाराणसी के नागरिकों के लिए क्या होगा। वाराणसी में घर में घुसकर मां बेटा बेटी की हत्या, खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले शव। वाराणसी में घर में घुसकर मां बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। तीनों के शव घर में खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले। सिर और बॉडी पर चोट के निशान थे। पास ही हसिया, डंडा और टूटी कुर्सी भी पड़ी थी। वारदात की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस जांच कर रही है।